चैनल यूनिक क्लासेस। तो आज हम देखेंगे आपका जो SOSC है उसके लिए जो इंटरव्यू सीरीज़ हमने स्टार्ट कर रखी है। तो ये आपका पार्ट नंबर 3 है। मैंने पार्ट नंबर 2 एंड 1 में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई हैं। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो SOSC है उसमें मेनली आपसे क्वेश्चंस कौन कौन से पूछे जा सकते हैं। ठीक है, मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि आपसे ये क्वेश्चंस जो हैं ये नहीं पूछे जाएंगे। ऐसा हो सकता है कि मतलब इसमें 99% जो चांसेस हैं ये क्वेश्चंस तो आपसे पूछे ही जाएंगे। ये बहुत ही मेन क्वेश्चंस हैं जो हर किसी इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, तो आपसे ही पूछे जाएंगे। एंड उसके बाद जो आपका पार्ट नंबर 4 आएगा, यानी कि इस वीडियो के बाद, उसमें मैं आपको बताऊंगी कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो कि हमसे पूछे जा सकते हैं, यानी कि उनकी पॉसिबिलिटी है, बट हो सकता है कि वो पूछे ना भी जाएं। तो ये जो क्वेश्चंस आज हम देखेंगे ये मेनली आपसे पूछे ही जाएंगे। ठीक है, हो सकता है कि एक दो क्वेश्चन ना पूछा जाए, बट स्टिल ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये है आपका टेल मी अबाउट योर सेल्फ, यानी कि इसमें आपसे बस ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आप अपने बारे में हमें कुछ बताइए। ठीक है, तो देखो, सबसे पहली बात तो क्या होती है ना कि आपको जब भी किसी भी क्वेश्चन का आंसर देना होता है तो उसको बिल्कुल पोलाइट बिहेवियर करके देना है, यानी कि बिल्कुल पोलाइटनेस के साथ देना है। सेकंड थिंग, आपके चेहरे पर एक बिग स्माइल होनी चाहिए, बहुत ही अच्छी, यानी कि ना तो वो ज़्यादा फेक हो और ना ही ऐसी हो कि आपको मतलब हंसना ही नहीं आ रहा है। तो स्माइल ऐसी होनी चाहिए कि बिल्कुल अच्छे से, जैसे हम अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं जब हम कोई स्टेज पर जाकर कोई भी परफॉर्मेंस करते हैं, जस्ट लाइक दैट। ओके, सो आपकी जो स्माइल है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। और सेकंड थिंग क्या है, जब आपको आंसर करना है इनके क्वेश्चंस का, तो आपको क्या करना है, आपको उनके चेहरे की तरफ देखना है, यानी कि आपको कहीं और अपनी नज़रों को नहीं चुराना है, आपको उनकी नज़रों में नज़रें मिलाकर आंसर देना है। अब इसकी भी एक ट्रिक होती है, वो भी बताती हूँ। देखो, मेनली क्या होता है कि काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं नर्वसनेस की वजह से, जो कि ऐसा करना चाहते हैं, उनको पता है कि ऐसा ही हमें करना है, हमें नज़रों में नज़रें मिलाकर आंसर देना है, आंखों को बिल्कुल ऐसे देखते हुए, बट उनकी जो नज़रें हैं वो कहीं ना कहीं ऐसे मतलब थोड़ी सी भटकने लग जाती है बिकॉज ऑफ नर्वसनेस। तो आप क्या करेंगे, आप उनकी आंखों को ना देखकर आप उनके फोरहेड को देखेंगे। फोरहेड का मतलब आप उनके माथे को देखेंगे। ठीक है, फोरहेड को देखेंगे, उनके हेड को नहीं देखना है, फोरहेड को देखना है, अपने उनके माथे को देखना है। ठीक है, अगर आंखों में मतलब आंखों में आंखें मिलाकर अगर अच्छे से बोल पा रहे हो तो उससे तो बेस्ट कुछ होगा ही नहीं, बट ये एक ट्रिक होती है, इससे उनको ऐसा लगेगा कि आप उनको देख रहे हो और कुछ भी नहीं घबरा रहे हो। ठीक है, और थोड़ा सा आपका जो इंटरव्यू होगा उसमें आपको प्लस पॉइंट्स मिल सकते हैं। तो अब मेनली ये क्वेश्चन उठकर आता है कि अपने बारे में कैसे आपको एक्सप्रेस करना है। हम सभी को पता है इस क्वेश्चन में कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं है, बट मैंने काफ़ी लोगों को देखा है कि हम कैसे अपने बारे में बताएं इंटरव्यू में। तो ऐसा कुछ भी मुश्किल नहीं होता इस क्वेश्चन में। आपको देखो अपने बारे में बताना है। सबसे बड़ी बात क्या होती है, आपको एक बहुत बिग अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि आप अपने इंट्रोडक्शन किसी ऐसे बड़े के सामने दे रहे हैं जो ऑब्वियसली उस सीट पर बैठा है जिस पर आपको भी कभी ना कभी बैठना है। आप भी चाहते हैं ऐसा ही कि हम भी वहाँ पे बैठकर किसी का इंटरव्यू लें, ऐसा होता है ना सभी के मन में। तो हमें बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि हम अपना इंट्रोडक्शन किसी को बता रहे हैं, इसीलिए उसे बताते वक्त तो बहुत ही ज़्यादा खुशी होनी चाहिए। एंड किस तरीके से आपको इस क्वेश्चन का आंसर करना है मैं सभी बताऊंगी आपको। तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना बिल्कुल ज़रूरी है। बीच में कुछ भी स्किप किया यानी कि आप बहुत ही मेन चीज़ को स्किप कर रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन आपसे मेनली पूछा जाता है कि आपकी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस क्या है, व्हाट इज़ योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। तो ये क्वेश्चन जब आपसे पूछा जाएगा आपको तभी आंसर करना है। ऐसा नहीं है कि आप अपने आप से बता रहे हैं, नो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। जब आपसे पूछा जाएगा, जब आपसे इंटरव्यूवर्स कहेंगे कि व्हाट इज़ योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, तब आप इस जो क्वेश्चन है इसका आंसर देंगे, वरना अपने इंट्रोडक्शन में इसे ऐड नहीं करना है। ओके, एंड देन आपका एक और क्वेश्चन निकल कर आता है, आई विल चेंज द कलर। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 निकल कर आता है, वाई डू यू वॉन्ट टू एडमिशन इन दिस स्कूल, यानी कि आप क्यों चाहते हैं इस स्कूल में एडमिशन लेना, प्रवेश करना क्यों चाहते हैं आप इस स्कूल में। चाहे तो वो आपसे पूछ सकते हैं वाई डू यू वांट टू एडमिशन इन SOSC, या फिर वो आपसे पूछ सकते हैं वाई डू यू वांट टू एडमिशन इन दिस स्कूल। ठीक है, तो आपको जो मैं अभी आंसर बताने वाली हूँ, आप अगर उस तरीके से आंसर देंगे तो बहुत ही अच्छा होगा।
ठीक है, ये क्वेश्चन भी मेनली आई थिंक आपसे पूछा जाएगा, तो ये भी स्टार है। और कोई भी क्वेश्चन पूछने के बाद ही आंसर देना है, विदाउट पूछे नहीं देना। एंड कोई भी अगर आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं तो वो 2 से 3 लाइन में देना है, उससे ज़्यादा नहीं देना, ना ही तो अपने इंट्रोडक्शन को ज़्यादा लंबा खींचना है। तो सबसे पहला हमारा जो आंसर आता है, इंट्रोडक्शन हमें देना है अपना मेनली। तो देखो, आपका जो इंट्रोडक्शन होगा ना, वो बहुत लंबा चौड़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है, बहुत ब्रीफ होना चाहिए, बहुत शॉर्ट होना चाहिए। यानी कि ऐसा भी ना हो कि आप 30 सेकेंड्स में दे रहे हैं, नो। आपका जो इंट्रोडक्शन है कम से कम वो 1 मिनट का होना चाहिए, बट 2 मिनट्स से ज़्यादा वो नहीं होना चाहिए। 1 मिनट का हो या फिर 1.5 मिनट का हो, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है, 1 मिनट का ही होना चाहिए। तो आप सबसे पहले कैसे अपना इंट्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे? देखो, आप अपने वर्ड्स में भी कर सकते हैं, बट जो बच्चे इससे जो मैं दिखा रही हूँ उससे करना चाहते हैं तो वो भी बेस्ट है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपना नाम बताना है। तो देखो, माय नेम इज़ ऐसा यूज़ करना थोड़ा सा बच्चों जैसा लगता है। अभी आप थोड़े बड़े स्टैंडर्ड में आ चुके हैं, क्लास 9th के लिए भी है, क्लास 11th के लिए भी है वीडियो, ठीक है। तो आप कैसे बोलेंगे? आई एम यानी कि अपना नाम बता देना यहाँ पे, जैसे कि कुछ भी नाम है, जैसे कि मैं बोल सकती हूँ आई एम खुशी। उसके बाद आप फिर बोलेंगे आई हैव कम फ्रॉम डैश। आई हैव कम फ्रॉम डैश यानी कि मैं यहाँ से आई हूँ या फिर मैं यहाँ से बिलोंग करती हूँ। आप चाहे तो ये बोले आई हैव कम फ्रॉम डैश यानी कि आई हैव कम फ्रॉम दिल्ली, बट दिल्ली में भी अपना वो एरिया बताना जहाँ पे आप रहते हैं, ठीक है। तो कुछ भी आप बता सकते हैं, जैसे कि अगर आप कहीं से भी हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप सेक्टर 16 से हैं रोहिणी के, तो आप वो बता सकते हैं आई हैव कम फ्रॉम डैश, ठीक है, आई हैव कम फ्रॉम सेक्टर 14 रोहिणी, इस तरीके से, ठीक है। या फिर आप सिंपली ऐसे बता सकते हैं आई एम बिलोंग टू डैश यानी कि आई एम बिलोंग टू, मैं यहाँ से बिलोंग करता हूँ या फिर यहाँ से बिलोंग करती हूँ। आई एम बिलोंग टू दिल्ली, जैसे पूरा अपना जो आप जहाँ से भी स्पेसिफिक एरिया से जहाँ से आप बिलोंग करते हैं आपको वो बताना है, ठीक है, लेकिन अपना एड्रेस नहीं बताना है। उसके बाद आपको अपना जो थोड़ा सा फैमिली इंट्रोडक्शन है वो देना है, लेकिन फैमिली इंट्रोडक्शन में भी ओनली आपको अपना ये बताना है कि आपके फादर क्या करते हैं एंड आपकी मदर क्या करती हैं। तो आप बताएंगे माय फादर इज़ अ डैश, यानी कि अगर आपके फादर टीचर हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, या फिर आपके फादर ट्रेडर हैं, बिजनेसमैन हैं, तो आप बोल सकते हैं माय फादर इज़ अ ट्रेडर या फिर माय फादर इज़ अ बिजनेसमैन। जो भी हैं आपके फादर जो जॉब करते हैं बेसिकली आपको वो बताना है, ठीक है। उसके बाद माई मदर इज़ अ डैश, यानी कि अगर आपकी मदर भी कोई जॉब कर रही हैं तो उस जॉब को बताइए, वरना आप बताएंगे माई मदर इज़ अ हाउस वाइफ या फिर माई मदर इज़ अ होम मेकर, ठीक है, ये बता सकते हैं। एंड देन आपको अपने सिबलिंग्स के बारे में कुछ भी नहीं बताना है, क्रॉस कर दीजिए उस लाइन को। आपको अपने सिबलिंग्स के बारे में कुछ भी नहीं बताना है, ओनली अपने फादर एंड मदर के बारे में बताना है जो कि वो जॉब करते हैं। एंड उसके बाद आप बोलेंगे आई हैव कंप्लीटेड माई, जो भी आपने क्लास कंप्लीट की है उसे आप बोलेंगे। देखो, आपको इसके बाद यानी कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपना नाम बताना है, सेकंड आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, थर्ड आपके फादर एंड मदर क्या जॉब करते हैं, फोर्थ आपकी क्वालिफिकेशंस। तो SOSC में जब आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो ऑब्वियसली चाहे तो आप क्लास 9th में एडमिशन लेना चाहते हैं, चाहे आप क्लास 11th में, तो आपने क्लास 8th एंड 10th को कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। तो आप बोलेंगे आई हैव कंप्लीटेड माई क्लास 8th या फिर क्लास 10th, ओके। या फिर ऐसे बोल सकते हैं आई हैव कंप्लीटेड माई 8th क्लास फ्रॉम डैश बोर्ड। डैश बोर्ड मीन्स फॉर एग्जाम्पल अगर आपने CBSE बोर्ड से किया तो आप बोलेंगे आई हैव कंप्लीटेड माई क्लास 8th फ्रॉम CBSE बोर्ड। या फिर अगर आप बोर्ड नहीं बताना चाहते हैं तो आप बोल सकते हैं आई हैव कंप्लीटेड माई क्लास 8th फ्रॉम डैश स्कूल, यानी कि जिस भी स्कूल से आपने किया है, ठीक है, किस स्कूल से किया है वो आपका स्कूल का नेम आपको बताना है, ओके। तो आपके पास चॉइस है। उसके बाद है आई लाइक डैश एंड डैश। आई लाइक डैश एंड डैश का मतलब क्या है? यहाँ पे आपको अपनी हॉबीज़ बतानी है। फॉर एग्जाम्पल हॉबीज़, जैसे कि काफ़ी बच्चे ये सोचते हैं कि काफ़ी ऐसा अच्छा सा इंप्रेशन जमेगा, इसलिए हम बता देते हैं आई लाइक टू रीड। नो, बहुत ही गलत है। आई लाइक टू रीडिंग या फिर आई लाइक टू रीड, ऐसा बहुत गलत है। बिकॉज देखो, अगर आप रीडिंग कर रहे हैं तो बिल्कुल ठीक है, ऐसा नहीं है कि रीडिंग हॉबी बताना गलत है, नहीं। रीडिंग अगर आप कर रहे हैं तो बेस्ट है वो। अगर आपकी हॉबी एक्चुअल में अगर आपकी हॉबी रीडिंग है तो वो बेस्ट है, आप रीडिंग बताइए।
लेकिन अगर आप रीडिंग नहीं कर रहे हैं और आप ये सोच रहे हैं कि हमारे इंटरव्यू में प्लस पॉइंट्स हो जाएंगे तो हम रीडिंग बोल देते हैं, नो, ये बहुत गलत है। वहाँ पे आपसे इंटरव्यू जो ले रहे हैं ना, वो आपकी फेकनेस को पकड़ लेंगे और वो क्या करेंगे, वो आपसे एक क्वेश्चन पूछेंगे कि आपको सबसे ज़्यादा कौन सी नॉवल पसंद है, या फिर आप नॉवेल्स पढ़ना पसंद करते हैं, स्टोरीज पढ़ना पसंद करते हैं, पोएम्स पढ़ना पसंद करते हैं। इस तरीके से वो आपसे क्वेश्चन करेंगे। फिर वो आपसे क्वेश्चन करेंगे, सॉरी वो मैं एक्चुअली फ़ोन को साइलेंट पे रखना भूल गई थी। ठीक है, तो अब मैं कहाँ पर आई थी, हम कहाँ पर आए थे कि आपको हॉबीज़ क्या बतानी है। तो अगर आप रीडिंग बताते हैं तो वो आपसे एक क्वेश्चन करेंगे कि आप कौन सी नॉवल पढ़ना पसंद करते हैं, या फिर आपकी फेवरेट नॉवल कौन सी है, फेवरेट बुक कौन सी है, आपका जो ऑथर है वो कौन सा आपको पसंद है, उसकी स्टोरीज़ पढ़ना, पोएम्स पढ़ना या फिर उसकी नॉवेल्स पढ़ना। तो फिर आप वहाँ पे अटक जाएंगे क्योंकि आप रीडिंग करते ही नहीं हैं और ये आपने बस अपना इंप्रेशन जमाने के लिए बोला है, और यहाँ से आपकी फिटनेस जो है वो साफ साफ दिख जाएगी। तो देखो, हॉबीज़ में वैसे तो वही बोलो जो आप करते हो, बट ऐसी कुछ खास हॉबीज़ तो होती नहीं है। जैसे हम हॉबीज़ का मतलब है कि जिसमें आपका इंटरेस्ट है, जो आप खाली टाइम पर करना पसंद करते हैं। तो आप हॉबीज़ में ये भी नहीं बोल सकते कि आई लाइक टू स्लीपिंग, नो, ऐसा भी नहीं बोल सकते। ऐसा तो नहीं बोलना कि मेरे को सोना पसंद है, नहीं, ये तो गलत होगा। तो हॉबीज़ में देखो, आप चाहो तो आप ये बोल सकते हो कोई भी, जैसे अगर किसी को कोई गेम खेलना पसंद है तो वो गेम खेलना, जैसे कि क्रिकेट बोल सकता है, ठीक है। और किसी को अगर फॉर एग्जाम्पल शॉपिंग करना पसंद है तो वो शॉपिंग करना बोल सकता है। किसी को गार्डनिंग करना पसंद है, गार्डनिंग बोल सकता है। किसी को सिंगिंग करना पसंद है, सिंगिंग बोल सकता है। डांसिंग करना पसंद है, डांसिंग बोल सकता है। हाँ, लेकिन हॉबीज़ से आपके क्वेश्चन वही पूछते हैं, यानी कि आपके इंट्रोडक्शन में से ही क्वेश्चन निकल कर आता है और वो ज़्यादातर हॉबीज़ को लेकर आपसे क्वेश्चन पूछते हैं। तो जो भी आप हॉबीज़ बोलोगे सोच समझ के बोलना। चाहे तो आप बोल सकते हैं कि वॉचिंग मोटिवेशनल वीडियोज़ या फिर वॉचिंग मूवीज़, बट मूवीज़ में भी आपको कोई ऐसी मूवीज़ नहीं बतानी है, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे कोई रोमांटिक या फिर कॉमेडियन नहीं, आप मोटिवेशनल बता सकते हैं। अगर आर्मी का देने चाह रहे हैं तो ऑफ कोर्स आप फिर आर्मी की कोई मूवी बता सकते हैं, जिसकी काफ़ी सारी होती हैं, ठीक है। और अगर आपसे कोई ऐसा, जैसे आपने अगर सिंगिंग बोल दिया तो वो आपसे कोई गाना भी गवा कर देख सकते हैं, वो उनकी मर्ज़ी है और आप वहाँ पे मना नहीं कर सकते। आप एक बार बोलेंगे कि मैं, मतलब मेरी आवाज़ इतनी अच्छी नहीं है बट मैं कोशिश कर लेती हूँ या कर लेता हूँ, तो आपको वहाँ पे गाना सुनाना होगा थोड़ा बहुत, यानी कि 30 सेकंड या जितना भी वो बोलें कि बस ओके ऐसे कर देंगे वो। तो क्या करना है, गाने में भी कौन सा गाना सुनाएंगे, ऐसा नहीं है कि कोई भी रोमांटिक सॉन्ग या सैड सॉन्ग सुना रहे हैं, नो। आपको वहाँ पर ये जो होते हैं ना, जो इंस्पिरेशनल सॉन्ग्स होते हैं या फिर हमारे जो भजन टाइप होते हैं, ठीक है, वो आप सुना सकते हैं, बट ऐसा कोई मूवीज़ का गाना नहीं सुनाना है। या फिर आप हमारा जो वतन है उससे रिलेटेड जो सॉन्ग होते हैं वो सुना सकते हैं। और डांस अगर बोलेंगे तो उसमें वो हिप हॉप वगैरह या फिर बहुत सारे उसके भी टाइप्स होते हैं, वो भी पूछ सकते हैं। तो देखो, हॉबीज़ मेनली वही बोलना जो आप करते हो एक्चुअल में, ठीक है, कोई फेकनेस नहीं दिखानी है। अगर आप हॉबीज़ में अगर ऐसे बोल देते हैं रीडिंग, तो उससे आपका कोई प्लस पॉइंट नहीं होने वाला है, बल्कि माइनस में और हो जाएगा जब वो आपसे क्वेश्चंस करेंगे तो। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन का क्लियर है, आपको कैसे अपने बारे में बताना है, स्माइल रखते हुए बताना है बिल्कुल, क्योंकि अपना इंट्रोडक्शन किसी और को बताना, ये बहुत ही आपको एक बहुत खास मौका मिल रहा है, ठीक है, ये सोचकर। सेकंड आपका आंसर निकल कर आता है, माई स्ट्रेंथ इज़ आई एम डैश एंड डैश, यानी कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपके अंदर क्या काबिलियत है, आपकी स्ट्रेंथ क्या, आपको ये बताना है। एंड आपको अपनी एक वीकनेस बतानी है, यानी कि स्ट्रेंथ आप अपनी 2 बता सकते हैं, 3 बता सकते हैं, बट वीकनेस एक ही बताना, और वो जो जिसकी है वही बताना। मैंने इसलिए नहीं लिखी, यहाँ पे मैं लिख सकती थी बट फिर सभी बच्चे उसी को कॉपी कर लेते तो फिर वहाँ पे बोलते तो ज़्यादा ही वैसा हो जाता है, इसलिए, ठीक है। इसीलिए अपनी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस खुद आपको डिसाइड करने की क्या है। नेक्स्ट फिर आपका आंसर नंबर 3, कि आप SOSC में क्यों एडमिशन लेना चाहते हैं, या फिर आप इस स्कूल में क्यों एडमिशन लेना चाहते हैं। तो आप लिखेंगे, सॉरी आप बोलेंगे, आई वॉन्ट टू एडमिशन इन दिस स्कूल बिकॉज आई विल प्रिपेयर्ड फॉर टारगेटेड एंड एस्पिरेशनल कैरियर पाथवेज, यानी कि ये जो स्कूल है इसमें मैं क्या प्रिपेयर करूँगा, मैं प्रिपेयर करूँगा जो मुझे करियर में बनना है, यानी कि जो आपको जॉब करनी है करियर में, उसके लिए आपको यहाँ पे प्रिपेयर करवाया जाएगा। इसीलिए आप इस स्कूल में एडमिशन लेना पसंद कर रहे हैं, इस स्कूल को चुनना पसंद कर रहे हैं, ठीक है। तो आप अगर ये बोलते हैं तो ये बेस्ट रहेगा।
ओके, तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस। आई थिंक आपको वीडियो पसंद आई होगी, आई थिंक अच्छी भी लगी होगी, तो लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा, एंड अगर आप न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को। साइड में जो बेल आइकन है उसे कर दीजिए प्रेस, जिससे कि न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे। एंड मिलेंगे पार्ट नंबर 4 में इंटरव्यू सीरीज़ के। हमारे अभी तक हमने 3 पार्ट्स कंप्लीट कर लिए हैं, तो देखते हैं कितने पार्ट्स बनेंगे। बट हर एक छोटी छोटी वीडियो में आपको बहुत सारी नॉलेज जो है वो मिल रही है, ठीक है। तो इसे भूलना मत, ये लाइफ टाइम के लिए काम आएगी। जो भी आप इंटरव्यूज़ जहाँ पर भी देने जाते हैं, तो ये वाली वीडियो तो मेरे ख्याल से लाइफ टाइम काम आने वाली है, क्योंकि आपको अपने बारे में बताना है स्पेशली, एंड आपकी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस आपसे पूछी जाती है, तो वो भी। और उसके बाद देखो कुछ क्वेश्चंस जो आर्मी के लिए करेंगे AFPS में, SOSC में, तो उनसे सिचुएशन बेस्ड कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो उस पर भी हम बात करेंगे, देखते हैं। और 2-3 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो उससे रिलेटेड पूछे जा सकते हैं, तो उसके लिए आई थिंक मैं पार्ट 4 में वीडियो में लाऊंगी, पार्ट 4 में, तो उसका वेट करना। तो मिलते हैं पार्ट 4 में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। साइड में जो बेल आइकन है उसे कर दीजिए प्रेस, जिससे कि न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आती रहे। एंड एक छोटी सी कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसी लगी, हेल्पफुल थी या नहीं। एंड टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। इंस्टाग्राम ID हमारी यूनिक क्लासेस के नाम से है, फटाफट जाके उसे फॉलो करो। जो भी दिक्कत होती है, फिर जिस भी कंटेंट पर आपको वीडियो चाहिए, मुझे वहाँ पे बता सकते हो। तो मिलते हैं पार्ट 4 में।